का फारा ड्रामा जो कि अपने अख्ताम की तरफ जा रहा है। आने वाली एपिसोड होने जा रही है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जिसमें आपको ये दिखाया जाएगा कि किरण को अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा और वो सितारा से माफ़ी भी मांग लेगी और सितारा को ये भी समझा देगी कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हें सलार की सूरत में इतना अच्छा शख्स मिला है जो तुम्हारा इतना ख्याल रखता है। सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि उसने हमारा भी कितना साथ दिया है मुश्किल वक्त में, और अगर सलार भाई यूँ हमारा साथ ना देते तो हमारे साथ पता नहीं क्या हो जाता। और अब किरण सबको बता देगी कि सितारा गलत नहीं थी, बल्कि हमने जानबूझकर सितारा को सबकी नज़रों में बुरा बना दिया था। किरण कहती है कि मेरी माँ हमेशा तुमसे सितारा नफरत करती रही है, और क्योंकि तुम खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ज़हीन भी थी, और जब भी कोई रिश्ते वाला मुझे ठुकरा कर तुम्हें पसंद कर लेता था तो मैं तुमसे जेलस होने लगी, और इसी जेलसी में आकर मैंने बदनाम कर दिया तुम्हें। प्लीज़ सितारा मुझे माफ़ कर दो। और अब किरण को अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा तो ज़हेब और शाहिदा बेगम को भी अपनी गलतियों का एहसास हो ही जाएगा कि सितारा गलत नहीं थी बल्कि हमने उसके साथ गलत किया था। और ज़हेब भी सितारा से माफ़ी मांग लेगा कि मुझे ऐसा तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था और मुझे तुम पर भरोसा भी करना चाहिए था। अब जब कि सितारा को भी सलार की मोहब्बत पर यकीन आ जाएगा और सलार की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ही देगी, क्योंकि वो जान चुकी है कि सलार उससे सच्ची मोहब्बत करता है और सलार ने उससे ज़िद में शादी नहीं की। सितारा के दिल से सलार के लिए जितनी भी गलतफहमियां होंगी वो दूर हो जाएंगी। जबकि निमी, जिसको अपनी गलतियों की इतनी ज़्यादा सज़ा मिल चुकी है कि उसने इतना बड़ा गुनाह नहीं किया था जितना कासिम ने उसको सबकी नज़रों में बुरा बना दिया था, मगर अब उसकी माँ सबके सामने ये हकीकत लेकर आएगी कि कासिम ने जानबूझकर निमी को पागल साबित कर दिया है। हालांकि निमी पागल नहीं है। जैसे ही सुरैया कमरे से आने वाली आवाज़ों को सुनती है तो हैरान और परेशान हो जाती है कि कासिम ऐसा तो नहीं था, मैंने उसकी तरबियत ऐसी तो नहीं की थी, तो ये फिर क्यों इस तरह से निमी पर जुल्म कर रहा है। तो अब जब सारी बातें सुनती है तो सुरैया को समझ में आ जाता है कि कासिम तो निमी से सितारा का बदला ले रहा है। और जब कासिम गुस्से से निमी के सर में गरम गरम सालन डाल देता है जो कि सुरैया निमी को खाना देकर जा चुकी होती है, तो वो यही समझ रहा होता है मगर कि सुरैया जा चुकी है, मगर सुरैया जो कि कासिम और निमी की सारी बातें सुन रही होती है। जब निमी कासिम को कहती है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे छोड़ दो, और जब निमी को पागल पागल कहता है तो निमी कहती है कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं क्या अपने बाल नोचती हूँ। तो कासिम कहता है नहीं, तुम इस ज़माने की पागल थोड़ी हो, तुम पुराने ज़माने के पागलों की तरह अपने बाल नोचोगी, तुम तो इस ज़माने की मॉडर्न पागल हो। और अब निमी कासिम को कहेगी कि तुम जितना मर्जी मुझे पागल साबित कर लो, जितना मर्जी मुझ पर जुल्म कर लो, लेकिन सितारा तुम्हें फिर भी नहीं मिलेगी। तो गुस्से से कासिम निमी के सर में सालन ही डाल देगा जो कि बहुत गर्म होगा। तो निमी जब चलाएगी तो सुरैया बागी बागी कमरे में आएगी। तो अब कासिम फिर से वही ड्रामा करना शुरू कर देगा कि निमी ये तुमने क्या किया, तुमने गरम गरम सालन ही अपने सर में डाल लिया। मगर कासिम को ये नहीं पता होता कि उसकी माँ तो उसकी सारी असलियत जान चुकी है कि कासिम जानबूझकर निमी को पागल बना रहा है। और अब सुरैया कासिम के मुँह पर थप्पड़ दे मारेगी और कहेगी कि मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी की थी, मुझे शर्म आ रही है कि तुम मेरे बेटे हो, क्या गुनाह किया था इसने जो तुम उसको इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हो। कासिम कहेगा इसकी वजह से मेरी सितारा के साथ शादी नहीं हुई और मैं इसको पागल खाने छोड़कर ही रहूँगा। तो सुरैया कहती है कासिम ये मत भूलो कि ये तुम्हारी निमी से भी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि सितारा का रिश्ता तो तुम्हारे साथ हो चुका था मगर तुमने जानबूझकर ही निकाह वाले दिन इनकार किया था लालच में आकर के मैं बाहर चला जाऊँगा। तो अब क्यों इस बेचारी पर जुल्म कर रहे हो।